हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री में जर्मनी के नाज़ीवाद के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जर्मनी के नाज़ीवाद के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से बता देता हूँ। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको कल वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जर्मनी के नाज़ीवाद का जनक एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। जर्मनी के नाज़ीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। इसने नाज़ी दल की स्थापना 1921 ईस्वी में किया था। इसने नाज़ी दल की स्थापना कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और 1923 ईस्वी में हिटलर ने म्यूनिख शासक का सत्ता पलट दिया। हिटलर ने म्यूनिख शासक का सत्ता कब पलटा? तो 1923 ईस्वी में म्यूनिख शासक का सत्ता पलट दिया, किंतु असफल रहा, जिस कारण हिटलर को बंदी बना लिया गया। जब उसका सत्ता पलटा 1923 ईस्वी में हिटलर ने म्यूनिख शासक का, तो असफल रहा, जिस कारण उसे बंदी बना लिया गया। जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ कोई काम कीजिएगा तो बंदी बना लिया ही जाएगा। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। और आगे है कि जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखी। यानी कि जब 1923 ईस्वी में इसने म्यूनिख शासक का सत्ता पलट दिया तो इसे बंदी बना लिया गया। और जब जेल में गया तो जेल में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा। आत्मकथा जो है मीन कैंप, आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, यानी कि मेरा संघर्ष, इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। और मीन कैंप जो था वो जर्मनी भाषा में लिखा हुआ था। जर्मनी भाषा में लिखा हुआ था। और 30 जनवरी 1933 ईस्वी में जर्मनी का पीएम हिटलर बना। कब बना जर्मनी का पीएम हिटलर? तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी में जर्मनी का पीएम हिटलर बना। और अप्रैल 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी के लिए एक सुरक्षा परिषद का गठन किया और उसका अध्यक्ष बना। यानी कि 30 जनवरी 1933 ईस्वी में जर्मनी का पीएम हिटलर बना और अप्रैल 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी के लिए एक सुरक्षा परिषद का गठन किया और उसका अध्यक्ष बना। यानी कि अप्रैल 1933 ईस्वी में हिटलर ने एक सुरक्षा परिषद का गठन किया और खुद उसका अध्यक्ष बन गया। चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे है कि हिटलर ने एक गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ किया। हिटलर ने एक गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ किया जिसे गेस्टापो कहते हैं। यानी कि हिटलर के गुप्तचर को क्या कहते हैं? गुप्तचर की जो व्यवस्था का प्रारंभ किया उसको क्या कहते हैं? तो उसको गेस्टापो कहते हैं। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर का नारा क्या था? एक राष्ट्र एक नेता। मेरे दोस्तों, हिटलर यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था। हिटलर जो था यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था। ऐसे इसे फ्यूहरर कहते हैं। यानी कि जब म्यूनिख शासन का सत्ता जब पलटा था हिटलर ने, तो भाग कर एक यहूदी के घर में ही छिप गया था, लेकिन यहूदी ने ही बता दिया था और फिर उसे बंदी बना लिया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे है कि आर हेंस ने कहा है कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी, जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है। यानी कि आर हेंस एक जो है कि एक साहित्यकार है, लिखने वाले हैं। उन्होंने कहे हैं कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वो जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। वो जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। यानी कि जर्मनी का भी यही रूल लागू होता है कि हिटलर मतलब जर्मनी और जर्मनी मतलब हिटलर। हिटलर ने वर्साई की सारी संधि तोड़ दिया। हिटलर ने क्या किया? वर्साई में जो संधि हुआ था उस संधि को तोड़ दिया। उसने अपने सेना को सशस्त्रीकरण करने लगा। अपने सेना का सशस्त्रीकरण करने लगा, यानी कि नेवी बनाने लगा, एयरफोर्स बनाने लगा, सशस्त्रीकरण करने लगा। हिटलर के लड़ाकू जहाज को लुफ्तवाफ कहते हैं। हिटलर के लड़ाकू जहाज को क्या कहते हैं? लुफ्तवाफ कहते हैं। हिटलर के लड़ाकू जहाज को लुफ्तवाफ कहते हैं। हिटलर की पनडुब्बी को यू बोट्स कहते हैं। हिटलर ने जो पनडुब्बी बनाया था तो हिटलर के पनडुब्बी को यू बोट्स कहते हैं, यू बोट्स कहते हैं। पनडुब्बियों में पेट्रोल भरने वाली छोटी जहाज को मिकाव कहते हैं। पनडुब्बियों में जो मतलब पेट्रोल जो भरता है पनडुब्बियों में छोटी जहाज, उसको मिकाव कहते थे।
ये सब हिटलर के ज़माना का था। और आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना में चारों ओर से घिर गया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कि जर्मनी मित्र राष्ट्र की सेना से चारों ओर से घिर गया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया। यानी कि हिटलर जो है वो 30 अब जब चारों ओर से उसके मित्र राष्ट्रों ने घेर लिया तो हिटलर को लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, अगर बच गए तो लोग बहुत बहुत बुरी तरीके से मारेगा। तो हिटलर ने सोचा कि क्यों ना खुद से ही मर जाया जाए। तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया। इसी प्रकार जर्मनी से नाजीवाद का अंत हो गया। यानी हिटलर ने खुद जहर खाया, पत्नी को भी खिला दिया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूँगा। और पहले मैं आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से पढ़ा दूँगा, उसके बाद उससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उस ऑब्जेक्टिव को लाने का फिर कोशिश करूँगा उसके बाद वाला वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।